Electrostatic potential of a body represents degree of electrification. First point, electrostatic potential of a body represents degree of electrification. It determines the direction of flow of charge. It determines the direction of flow of charge. Charge always flows from high potential to low potential. Body till potential becomes equal. ध्यान समझना, चार्ज का फ्लो कहाँ से कहाँ होता है? हमेशा हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। जैसे मान लो ये कोई भी कंडक्टर है, इसका पोटेंशियल है 10 वोल्ट और दूसरा कंडक्टर इसका पोटेंशियल है 2 वोल्ट। यदि हम एक कनेक्टिंग वायर लगा दें दोनों में, तो चार्ज का किधर से किधर फ्लो होगा? फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल। जैसे पोटेंशियल इक्वल होगा तो चार्ज का फ्लो बंद हो जाएगा। यहाँ पोटेंशियल हाई टू लो होता है। इट इज इमेटेरियल व्हिच हैज मोर चार्ज। हो सकता है इसको ज़्यादा चार्ज हो या इसको हो, जरूरी नहीं है कि यदि यहाँ से चार्ज का फ्लो इस तरफ हुआ तो इसका चार्ज ज़्यादा ही हो, कम भी हो सकता है। ऐसे समझ सकते हो, जैसे मान लो एक छोटा सा कंटेनर है, इसमें है 1 लीटर वाटर, दूसरा टब है बड़ा सा, इसमें है 10 लीटर वाटर, लेकिन इसमें वाटर की हाइट क्या है? कम है। यदि हम एक पाइप कनेक्ट करें, क्या देखेंगे? वाटर कहाँ से कहाँ फ्लो होगा? इधर से इस साइड। वाटर की फ्लो हमेशा इधर से होगी नीचे की तरफ, क्योंकि इसकी हाइट ज़्यादा है h1, इसकी हाइट है h2, क्योंकि h1 मोर देन h2। तो लिक्विड का फ्लो कहाँ से कहाँ होगा? ज़्यादा हाइट से कम की तरफ। कब तक? जब तक कि दोनों बैलेंस ना हो जाए, दोनों का हाइट इक्वल ना हो जाए। समझ में आई बात? तो उसी तरह ही जरूरी नहीं है कि यदि इसका पोटेंशियल 10 वोल्ट हो तो इसमें चार्ज भी ज़्यादा होगा। मे और मे नॉट, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन चार्ज ऑलवेज फ्लोज फ्रॉम हाई पोटेंशियल बॉडी टू लो पोटेंशियल। कब तक? टिल पोटेंशियल बिकम्स इक्वल, जब तक पोटेंशियल इक्वल ना हो जाए। तो ये तो सिंपल किसी बॉडी की बात किया हमने, पोटेंशियल की। इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बॉडी बताता है। अब देखो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड में क्या होता है ड्यू टू गिवन चार्ज। जैसे मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड में प्लस क्यू चार्ज है, प्लस क्यू के कारण पोटेंशियल यदि मैं कहूँ r डिस्टेंस अपार्ट, प्लस क्यू चार्ज यहाँ पे है, इस पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? P। पोटेंशियल एट P इक्वल टू SI में 1/4πε0 Q डिवाइडेड बाय R। ये पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे ड्यू टू पॉइंट चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। या सिंपल हम KQ/R भी लिख सकते हैं। K क्या है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमने कूलम्ब्स लॉ में पढ़ा था। यदि मीडियम हो तो K की वैल्यू होती है 1/4πε0 r। यदि एयर वैक्यूम हो तो सिर्फ ये लेते हैं। ठीक है, ये पोटेंशियल होता है किसी पॉइंट पे r डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ए गिवन चार्ज। तो पोटेंशियल होता क्या किसी पॉइंट पे? इलेक्ट्रिक फील्ड में पोटेंशियल किसे कहते हैं? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू दिस पॉइंट। यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होता है विदाउट एक्सीलरेशन,
दिस इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट। द पोटेंशियल एट एनी पॉइंट क्या हुआ, द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू गिवन पॉइंट, जहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है विदाउट एक्सीलरेशन। तो इसको यदि हम करना चाहें प्रूफ तो कैसे करेंगे, देखो ध्यान से, थोड़ा शॉर्ट में करो। जैसे मान लो किसी इंस्टेंट ये यूनिट पॉजिटिव चार्ज कहाँ पहुंच गया, एक्स डिस्टेंस अपार्ट, मान लो इस ए पॉइंट पे आ गया +1 चार्ज, तो +1 चार्ज पे प्लस क्यू के कारण फोर्स कितना हुआ, के क्यू इंटू 1 बाय एक्स स्क्वायर, के Q1 Q2 बाय आर स्क्वायर, के क्यू इंटू 1 चूंकि एक्स डिस्टेंस अपार्ट है, ये इंटेंसिटी के बराबर हो गई। अब इस यूनिट पॉजिटिव को ये पॉजिटिव चार्ज क्या करेगा, रिपेल करेगा, फोर्स की डायरेक्शन क्या होगी, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। मान लो हम ए से बी तक इसको खींच के ला रहे हैं, dx डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ए टू बी, तो वर्क क्या होगा, ए टू बी में -f(dx), क्यों, फोर्स अवे फ्रॉम द चार्ज, यूनिट पॉजिटिव चार्ज, और डिस्प्लेसमेंट किधर है, ए टू बी अपोजिट, तो एंगल कितना हो गया दोनों के बीच में, 180 डिग्री। हम जानते हैं वर्क क्या होता है, एफ डॉट dx, तो हम कहेंगे एफ dx कॉस थीटा, थीटा कितना है 180 डिग्री, कॉस 180 कितना होता है -1, तो -f(dx) हो गया। ए से बी तक लाने में, dx डिस्टेंस लाने में किसको, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को। अब देखो तो यहाँ वैल्यू डालो, f की वैल्यू डालेंगे तो क्या होगा, यहाँ से -kq/x² dx। अब नेट वर्क डन कहाँ से कहाँ, फ्रॉम इन्फिनिटी टू पॉइंट P यानी r डिस्टेंस, इंटीग्रेट कर दो, -kq/x² dx इन्फिनिटी टू r पॉइंट, तो -kq कॉमन बाहर निकाल दो, 1/x² dx को हम लिख सकते हैं x⁻² dx फ्रॉम इन्फिनिटी टू r, -kq इंटीग्रेशन इसका क्या होगा, x⁻² -2 + 1 इन्फिनिटी टू r। तो देखो माइनस से ये -1 कट गया, क्या बचा, के क्यू बाहर है, के क्यू 1/x इन्फिनिटी टू r, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, 1/∞ कितना होता है 0, कितना हो गया, के क्यू 1/r - 0, के क्यू बाय आर, ये हो गया पोटेंशियल एट पॉइंट P। यानी इन्फिनिटी से यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन हुआ दैट इज पोटेंशियल एट दिस पॉइंट, कितना, के क्यू बाय आर। क्लियर है, श्योर। अब देखो तो पोटेंशियल क्या हुआ, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से किसी भी पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड में लाने में जो वर्क डन होता है, तो द अमाउंट ऑफ वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू एनी पॉइंट इन इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड विल बी द पोटेंशियल एट दैट पॉइंट। तो अब हमने क्या फॉर्मूला सीखा, कि क्यू चार्ज के कारण यदि r डिस्टेंस अपार्ट पोटेंशियल निकालना है, पोटेंशियल के क्यू बाय आर, यदि एयर या वैक्यूम हो तो 1/4πε0 Q/r, ये क्या हो गया, पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज। अब इसका यूनिट क्या होता है, तो यूनिट चार्ज को लाने में जो वर्क डन है तो जूल पर कूलम, जूल पर कूलम या फिर वोल्ट। इसकी डायमेंशन क्या होगी पोटेंशियल की, जूल क्या हो गया वर्क, mL2 t-2, चार्ज क्या होता है करंट इनटू टाइम, mL2 t-3 a-1, दिस इज द डायमेंशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल। फिर देखो यहाँ पे ये क्या होता है, वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू द गिवन पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड,
तो दिस इज वर्क डन टू ब्रिंग यूनिट पॉजिटिव चार्ज, वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो इसका डायमेंशन हो गया, यूनिट हो गया। ये स्केलर क्वांटिटी है, क्योंकि वर्क डन है, ये स्केलर क्वांटिटी, इट इज स्केलर क्वांटिटी। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया? स्केलर क्वांटिटी। जब स्केलर क्वांटिटी है तो स्केलर एडिशन होगा इसका, ठीक है। जैसे यदि मान लो माइनस क्यू के कारण, यदि ओ पॉइंट पे माइनस क्यू चार्ज कह दिया आर डिस्टेंस अपार्ट, बताओ व्हाट इज वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट दिस पी पॉइंट। तो पोटेंशियल क्या लिखेंगे? के माइनस क्यू बाय आर, चूंकि इट इज स्केलर तो हमें इसमें पॉजिटिव नेगेटिव दोनों लेना होता है। माइनस के क्यू बाय आर ड्यू टू नेगेटिव चार्ज, पॉजिटिव के लिए प्लस के क्यू बाय आर, ये ध्यान रखना पोटेंशियल के लिए। क्लियर है? अब जैसे एक एग्जांपल दे रहा हूं मैं, मान लो 10 माइक्रो कूलम चार्ज है ओ पॉइंट पे, कह दिया 10 सेंटीमीटर अपार्ट पोटेंशियल क्या होगा एट पॉइंट पी। तो चार्ज कितना है? 10 माइक्रो यानी 10 इंटू 10 टू द माइनस 6 कूलम। डिस्टेंस कितना है? 10 सेंटीमीटर, दैट इज 0.1 मीटर। अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ऑफ पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू बाय आर, डाल दो वैल्यू। इसकी वैल्यू कितना लेंगे? 9 इंटू 10 टू द पावर 9। और चार्ज का क्या लेंगे? 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 6। आर कितना हो गया? 0.1। डेसिमल हटाओ, 10 हो गया तो कितना आया? 9 मल्टीप्लाइड बाय 9 10 11, 6 हटाओ, 10 टू द पावर 5। या तो जूल पर कूलम या वोल्ट। दिस इज द पोटेंशियल। अब मान लो नेक्स्ट क्वेश्चन में करा रहा हूं इसी पे, क्लियर है ना रिवीजन में? अब देखो ध्यान से, जैसे मान लो यहां पे हमें पोटेंशियल निकालना है पी पॉइंट पे। R1 डिस्टेंस अपार्ट है Q1, R2 डिस्टेंस अपार्ट है माइनस Q2, R3 डिस्टेंस अपार्ट है Q3, R4 डिस्टेंस अपार्ट है Q4। तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू के Q1 बाय R1 प्लस के माइनस Q2 बाय R2 प्लस के Q3 बाय R3 प्लस के Q4 बाय R4। यदि नेगेटिव चार्ज है तो हम नेगेटिव वैल्यू लेंगे। दिस इज द टोटल पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P ड्यू टू दीज चार्जेस, ठीक है। अब एक छोटा सा क्वेश्चन, जैसे देखो माइनस 10 माइक्रोकूलम प्लस 10 माइक्रोकूलम, टेन सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर। दिस इज ए, दिस इज बी, दिस इज पी। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल at P due to given charges. This is the question. We have to calculate potential at point P. नोट कर लो। तो यहाँ पे देखो पोटेंशियल P पे कैसे निकालेंगे? पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट A प्लस पोटेंशियल एट P ड्यू टू चार्ज एट B। ये क्या होगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज की वैल्यू माइनस 10 इंटू 10 टू द माइनस 6 बाय डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर 0.1 मीटर, प्लस इसके कारण यहाँ पे पोटेंशियल 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू माइनस 6
बाय 0.1, देख लो प्लस माइनस कट गया, कितना हुआ 0, क्या 0 वोल्ट या 0 जूल पर कूलम, ये नहीं कि 0 न्यूटन बोल देंगे यहाँ पे, क्योंकि वी हैव टू कैलकुलेट पोटेंशियल एट P। क्लियर। अब एक फंडा और बता देता हूँ, उसके बाद क्वेश्चन कुछ करेंगे। जैसे देखो बेसिक, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल on axial line on equatorial line due to electric dipole के कारण we have to calculate electrostatic potential at any point on axial line and on equatorial line। तो देखो axial line क्या होता है, on the axis, let this is electrostatic potential। पहले क्वेश्चन नोट कर लो, कर लिया, चलो ठीक है। तो हमें क्या करना है, पोटेंशियल निकालना है एक्सियल लाइन यानी ऑन द एक्सिस ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। देखो जैसे ये डायपोल है, दिस इज डायपोल, माइनस क्यू प्लस क्यू। डायपोल क्या होता है, 2a डिस्टेंस अपार्ट, ये हुआ ए, ये हुआ ए, दिस इज सेंटर ऑफ डायपोल ए बी इलेक्ट्रिक डायपोल ऑफ चार्जेज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू separated by distance 2a। we have to calculate potential at any point P which is r distance apart from the midpoint of dipole। let this is point P, so we have to calculate at this point। क्या calculate करना है, potential, this is on the axis hence axial line। यहाँ पे potential किसके किसके कारण होगा, due to minus q charge placed at A and due to plus q charge placed at B। हम डायरेक्ट लिख सकते हैं पोटेंशियल एट P इक्वल टू पोटेंशियल एट P ड्यू टू माइनस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट ए, पोटेंशियल एट P ड्यू टू प्लस क्यू चार्ज प्लेस्ड एट B। तो देखो इसके कारण क्या होगा, K माइनस क्यू डिवाइडेड बाय AP प्लस K प्लस क्यू बाय BP। डिस्टेंस लेते हैं ना K क्यू बाय, पोटेंशियल का क्या होता है फॉर्मूला, K क्यू बाय R। तो R यहाँ से क्या हो गया AP, यहाँ से क्या हो गया BP। सिंस इट इज ए स्केलर क्वांटिटी डायरेक्शन इज नॉट रिक्वायर्ड। अब क्या AP क्या होगा, देखो ये R है ये A है, तो AP की एक काम करो पहले K क्यू कॉमन ले लो, ये हो गया माइनस 1 बाय AP प्लस 1 बाय BP। देखना यहाँ पे ध्यान से, माइनस 1 AP क्या हुआ R प्लस A, अब BP क्या है R माइनस A, यही है। देखो दिस इज R, दिस इज ए, तो BP क्या हो गया R माइनस ए। कैलकुलेट कर लो, देखो कैलकुलेट इसको यदि करेंगे तो V क्या हो जाएगा एट P, K Q LCM हो गया R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, R माइनस ए माइनस 1 के साथ आएगा तो ये हो गया माइनस R प्लस A प्लस R प्लस A, R कैंसिल, K Q इंटू 2A डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज पोटेंशियल एट P एक्सियल लाइन। या फिर और हम कह सकते हैं इसको Q इंटू 2A क्या होता है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, Q मल्टीप्लाइड बाय 2A इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। तो हम लिख सकते हैं K P बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल ऑन एक्सियल लाइन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डायपोल। यहां तक नोट कर लो पहले, डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। तो एक्सियल लाइन में कितना हो गया पोटेंशियल, V इक्वल टू पोटेंशियल इक्वल टू K P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर। या फिर वैक्यूम या एयर हो मीडियम तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट P डिवाइडेड बाय R स्क्वायर माइनस A स्क्वायर, वेयर P इक्वल टू Q multiplied by 2A। this is
इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। अब देखो 4 शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल, शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल मीन्स आर ग्रेटर देन ए, तो इसको हटा दो, तो पोटेंशियल क्या हो गया, P डिवाइडेड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर, यानी V इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर स्क्वायर ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। क्लियर है? ये था एक्सियल लाइन। अब इक्वेटोरियल लाइन हम करते हैं। देखो इक्वेटोरियल क्या होता है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ डायपोल, डायपोल के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में हम निकालते हैं। देखो दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल प्लस Q minus Q, 2a distance apart, O is the midpoint, hence this is A, this is also A. We have to calculate potential R distance apart perpendicular to this point. Let this is point P. ये डिस्टेंस क्या होगा, दिस इज A and this is R, तो ये क्या होगा अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ये भी क्या होगा पाइथागोरस थ्योरम आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो पोटेंशियल एट पी इक्वल टू, पहले माइनस क्यू चार्ज के कारण यहाँ पे निकालो, तो क्या होगा माइनस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, प्लस फिर इसके कारण निकालो प्लस क्यू बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। देखो प्लस माइनस कैंसिल, जीरो। This is the potential on equatorial line due to electric dipole। तो इलेक्ट्रिक डायपोल में क्या हुआ, इक्वेटोरियल लाइन पे जीरो। क्लियर है? अब देखो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल at any point due to short electric dipole, electric potential at any point due to short electric dipole। तो consider electric dipole having charge minus Q and plus Q separated by distance 2a, where O is the midpoint. We have to calculate potential at any point P, which is R distance apart from the midpoint, and makes an angle theta। इसके साथ थीटा एंगल बना रहा है। डायपोल माइनस Q प्लस Q, 2a डिस्टेंस अपार्ट, P पॉइंट पर पोटेंशियल निकालना है, P ले लो, K ले लो, वाट एवर भी दे दें, जो भी यहाँ पे लेना है प्रॉब्लम नहीं होगा। ये P सिर्फ पॉइंट का नाम है, ध्यान देना यहाँ पे। तो पोटेंशियल इसके कारण क्या होगा, मान लो दिस इज A पॉइंट, दिस इज B पॉइंट, तो ध्यान से देखो इसको मिला दो, लेट दिस इज R2, दिस इज R1। तो पोटेंशियल एट P इक्वल टू माइनस Q के कारण क्या होगा पोटेंशियल, माइनस के क्यू बाय R1 प्लस ये क्या है Q, इसके कारण क्या होगा यहाँ पे के क्यू बाय R2, के क्यू कॉमन ले लो, माइनस 1 बाय R1 प्लस 1 बाय R2। दिस इज इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब हम R1 R2 का वैल्यू पुट करते हैं। कैसे करते हैं देखो ध्यान से, यहां तक क्लियर है? दिस इज 2a मीन्स दिस इज a एंड दिस इज ऑल्सो a। प्रोड्यूस करो इसको आगे की तरफ, प्रोड्यूस किया, मान लो दिस इज o, तो o डैश, इसको मिलाओ यहां से, दिस इज थीटा, देन दिस इज ऑल्सो थीटा। ये क्या है, AO कितना है हमारा A,
तो ए का कंपोनेंट थीटा के साथ क्या होगा, ए कॉस थीटा। तो R1 को लिख दो, R1 अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा, अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू R प्लस ए कॉस थीटा। इसी तरह यहाँ से नॉर्मल ड्रॉ करो इस पे, O डबल डैश, तो देखो O डबल डैश क्या हो जाएगा, ए कॉस थीटा, क्योंकि दिस इज ए, थीटा के साथ कंपोनेंट क्या होता है, ए का ये, ए कॉस थीटा। तो R2 R माइनस ए कॉस थीटा, तो R2 को क्या लिख देंगे, दिस इज R1 R माइनस ए कॉस थीटा। ऐसा क्यों लिखा, क्योंकि डायपोल बहुत छोटा है। अब इसमें डाल दो वैल्यू, तो के क्यू माइनस 1 बाय आर प्लस ए कॉस थीटा प्लस 1 बाय आर माइनस ए कॉस थीटा। और भी डिफरेंट मेथड है इसको कैलकुलेट करने का, ट्रिगोनोमेट्रिकल लगा सकते हैं, या इस पूरे को यहाँ से यहाँ मिला देंगे, यहाँ कर देंगे R1 माइनस R2, जो 2a कॉस थीटा डायरेक्ट हो जाएगा, लेकिन उससे ज़्यादा सिंपल ये है। अब कैलकुलेशन करो, के क्यू आर माइनस ए कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर प्लस ए कॉस थीटा, तो क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, और ये वाला पोर्शन न्यूमरेटर के साथ, तो माइनस के साथ क्या हो जाएगा, माइनस आर प्लस ए कॉस थीटा, फिर ये वाला चला जाएगा ऊपर, प्लस आर प्लस ए कॉस थीटा। तो देखो आर आर कैंसिल, ये हो गया के क्यू ए कॉस थीटा प्लस ए कॉस थीटा 2a cos theta होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। दिस इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट P। Q मल्टीप्लाइड बाय 2a, दिस इज इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट। हम इसको क्या लिख सकते हैं, K मल्टीप्लाइड बाय P cos थीटा होल डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। This is electric dipole at any point r distance apart, making an angle theta with the dipole moment. Dipole moment की डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, उसके साथ कितना एंगल बना रहा है, थीटा के साथ। तो दिस इज पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डायपोल। ठीक है, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी की बात करते हैं। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल क्या हो गया था, यूनिट पॉजिटिव चार्ज को इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड के किसी पॉइंट में लाने में जो वर्क होता था, दैट इज पोटेंशियल। तो पोटेंशियल एनर्जी कैसे निकालते हैं, जैसे मान लो प्लस क्यू चार्ज है, इसके कारण इंटेंसिटी है ऑलरेडी। किसी टेस्ट चार्ज क्यू नोट को, जैसे मान लो इसके कारण हमने कहा आर डिस्टेंस अपार्ट पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, तो क्यू नोट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, दैट इज पोटेंशियल एनर्जी। तो लेट किसी इंस्टेंट ये कहाँ पे पहुंचा, सेम तरीका है, एक्स डिस्टेंस अपार्ट किसी पॉइंट ए पे जो इसके पाथ में है, ये इन्फिनिटी से आ रही है, तो यहाँ पे फोर्स क्या हो जाएगा, के क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर। फोर्स की डायरेक्शन होगी रिपल्सन के कारण अवे, फिर वी हैव टू ब्राउट इट किधर, बी पॉइंट तक, डी एक्स डिस्टेंस अपार्ट। तो स्मॉल वर्क डन कितना हो जाएगा, माइनस एफ डी एक्स माइनस के क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। नेट वर्क डन दैट इज पोटेंशियल एनर्जी कितना होगा, इन्फिनिटी से आर तक कर दो इंटीग्रेट, माइनस के क्यू नोट बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स। सेम आंसर आएगा, क्या आएगा, के क्यू नोट बाय आर, यानी चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। दिस इज के क्यू बाय आर पोटेंशियल था ना, सेम इंटीग्रेशन है जो हमने किया था अभी पोटेंशियल के लिए। माइनस के क्यू नोट बाहर निकल जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स पावर माइनस 2 डी एक्स का इंटीग्रेशन, एक्स पावर माइनस 2 + 1 डिवाइडेड बाय माइनस 2 + 1, ये आंसर आ जाएगा। तो हमने क्या देखा था, इसी से किया था, तो V इक्वल टू दिस इज पोटेंशियल एनर्जी वर्क अपॉन
चार्ज, इसी से हमने कहा था जूल पर कूलम इज द एसआई यूनिट ऑफ पोटेंशियल। ठीक है, समझ में आया? तो ये था पोटेंशियल एनर्जी। इसको यू से रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल यू से। तो यू कितना हो गया? चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल। अब न्यूमेरिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से ये ध्यान रखना, यदि दो चार्ज है Q1 Q2 r डिस्टेंस अपार्ट, तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R। वर्क फ्रॉम 1 से 2 इक्वल टू चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट सेकेंड पॉइंट माइनस, जैसे बोल दिया वर्क फ्रॉम A टू B, Q नोट चार्ज को A से B तक ले जाने में क्या वर्क होगा? तो चार्ज मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट B पॉइंट माइनस पोटेंशियल एट A पॉइंट। जैसे मान लो ये है A B पॉइंट, यहाँ का पोटेंशियल है VB, यहाँ की पोटेंशियल VA। हमने कहा Q नोट चार्ज को हम A से B तक ले जा रहे हैं, तो बताओ वर्क डन क्या होगा? तो वर्क फ्रॉम A टू B इज इक्वल टू Q नोट मल्टीप्लाइड बाय पोटेंशियल एट B माइनस पोटेंशियल एट A। वेरी इंपॉर्टेंट है ये, न्यूमेरिकल करने में आसानी होगी। जैसे इसको हम और सिंप्लीफाई कर सकते थे, जैसे यदि मान लो यहाँ का पोजीशन वेक्टर R1 है, यहाँ के R2 है, इसको हम लिख सकते थे Q नोट, यदि प्लस Q के कारण है तो KQ बाय R2 माइनस KQ बाय R1। तो ये नया फॉर्मूला KQ नोट 1 बाय R2 माइनस 1 बाय R1, हम डायरेक्ट वर्क फ्रॉम 1 to 2 निकाल सकते हैं। ठीक है, समझ में आया? अब देखो यहां तक ठीक है। अब यहां पे ध्यान दो, जैसे पोटेंशियल एनर्जी दो चार्ज के कारण निकाल लिया, यदि तीन चार्ज हो तो कैसे करते हैं? समेशन करते जाए। जैसे मान लो यहाँ पे है Q1, यहाँ पे है Q2, यहाँ पे है Q3, तो टोटल पोटेंशियल एनर्जी इसके बीच क्या होगा? K Q1 Q2 बाय R12, मतलब इस दोनों के बीच का डिस्टेंस, प्लस K Q2 Q3 डिवाइडेड बाय R23, इस दोनों के बीच डिस्टेंस, पेयर लेते जाओ। और फिर ये इस दोनों के कारण K Q3 Q1 डिवाइडेड बाय R31, समेशन करते जाना है, Q1 Q2 Q2 Q3 Q3 Q1, पेयर बनाते जाना है। दीपक यहाँ ध्यान दो, यदि मान लो यहाँ पे 4 चार्जेस डाल दिया, जैसे मान लो मैंने स्क्वायर डाला, दिस इज स्क्वायर, हमने कहा दिया यहाँ पे Q1 चार्ज है A पॉइंट पे, B पॉइंट पे माइनस Q2 प्लस Q3 प्लस Q4, R1 R2 R3 R4, मान लो इसके बीच का डिस्टेंस बोल दिया R5, ये डिस्टेंस बोल दिया R6। तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम कितना हो जाएगा? पेयर बनाते जाओ, पहले A और B के बीच में देखो A B C D, ये पेयर K Q1 साइन के साथ माइनस Q2 बाय R3 प्लस K माइनस Q2 इंटू Q3 डिवाइडेड बाय R2 प्लस ऊपर का पेयर बनाओ K Q3 मल्टीप्लाइड बाय Q4 डिवाइडेड बाय R1 प्लस ये पेयर बनाओ K Q4 मल्टीप्लाइड बाय Q1 डिवाइडेड बाय R4 प्लस डायगोनली भी पेयर बनेगा D और B और A और C के बीच में, तो K Q4 मल्टीप्लाइड बाय माइनस Q2 बाय R5 प्लस K Q1 मल्टीप्लाइड बाय Q3 डिवाइडेड बाय R6, एक पेयर, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा, इस सब का सम होगा टोटल पोटेंशियल एनर्जी। अब एक छोटा सा न्यूमेरिकल करते हैं। जैसे मान लो
ये ट्रायंगल है, 10 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर, यहाँ पे है +10 माइक्रोकूलम, -10 माइक्रोकूलम, +10 माइक्रोकूलम, ABC। कैलकुलेट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। कहता है कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ दिस सिस्टम, मतलब इसमें क्या क्या है, एक चार्ज है ए पे +10 माइक्रोकूलम, बी पे है -10 माइक्रोकूलम, सी पे है 10 माइक्रोकूलम। कितने पेयर बनेगा, एक तो ए बी के लिए, दूसरा बी सी के लिए, तीसरा सी ए के लिए या ए सी के लिए। तो क्या बनाएंगे हम, टोटल एनर्जी के क्यू पे ए इंटू क्यू बी बाय आर ए बी के बीच, एक पेयर हो गया। फिर दूसरा पेयर प्लस के चार्ज एट बी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एट सी बाय बी और सी के बीच का डिस्टेंस, प्लस के चार्ज एट सी मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एट ए आर सी ए। क्लियर है। अब क्या करेंगे, चार्ज के मैग्नीट्यूड माइनस प्लस के साथ लिखना होता है। तो के तो हो गया कितना, 1/4πε0 यानी 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹। क्यू ए कितना है, 10 × 10⁻6 मल्टीप्लाइड बाय क्यू बी कितना है, -10 × 10⁻6 और डिस्टेंस कितना है 0.1। फिर बी सी में देखो, +9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁹, चार्ज एट बी -10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6, चार्ज एट सी 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 बाय डिस्टेंस कितना 0.1 मीटर। फिर सी ए में देखो, 9 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻9 के की वैल्यू होती है, चार्ज कितना है सी पे 10 × 10⁻6 और बी पे 10 मल्टीप्लाइड बाय 10⁻6 बाय 0.1। अब इसको कैलकुलेट करो, ये डेसिमल के बदले हम एक 10 लिख सकते हैं, डेसिमल के बदले 10, डेसिमल के बदले एक 10 डाल दिया। अब ध्यान से देखना, 10 पे पावर 9 और 1 हो गया 10, 11, 12, ठीक है। तो 10 में -12 से कट गया 9, 10, तो क्या बचा -9 +9, ने प्लस कहाँ, फिर माइनस है ना, देखो माइनस हो गया ना, प्लस माइनस माइनस और फिर वहाँ पे प्लस, तो कितना हो गया -9 जूल। कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, ये दिस इज द, मान लो सिंप्लिसिटी कैलकुलेशन के लिए हम ले लेते हैं 10 मीटर, लेट 10 मीटर 10 मीटर 10 मीटर, ए बी सी डी 10 माइक्रोकूलम 10 माइक्रोकूलम 20 माइक्रोकूलम 30 माइक्रोकूलम, ये चार्ज है हर जगह, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, कैलकुलेट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। यहाँ पे ध्यान से देखना, पेयर बनाएंगे, कितना बनेगा, एक ए बी के लिए, बी सी के लिए, सी डी के लिए और डी ए, फिर ए सी और, तो टोटल एनर्जी क्या लिखेंगे, जरा ध्यान से देखना, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम विल बी, पहले तो मैं शॉर्ट में लिखता हूँ फॉर्मूला, के ए बी का पेयर बनाया, चार्ज एट ए चार्ज एट बी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस फ्रॉम ए बी, इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी। फिर इसके लिए पोटेंशियल एनर्जी बी सी के लिए, के चार्ज एट बी चार्ज एट सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बी सी। फिर सी डी के लिए, के चार्ज एट सी चार्ज एट डी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन सी डी।
फिर डी ए डिस्टेंस के लिए के मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एट सी, सॉरी सी नहीं, पहले डी, चार्ज एट ए डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन डी ए। देखो तो इसके लिए निकाल लिया, इसके लिए और इसके लिए। अब देखो डायगोनली ए सी के लिए भी एनर्जी होगा, तो इसके लिए क्या लिखेंगे, के मल्टीप्लाइड बाय चार्ज एट ए इंटू चार्ज एट सी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन ए सी, प्लस क्यू चार्ज एट बी, चार्ज एट डी डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन बी डी। अब जरा ध्यान से देखो, ए सी इक्वल टू बी डी इक्वल टू अंडर रूट 10 स्क्वायर प्लस 10 स्क्वायर दैट इज 10√2 मीटर। इज इट क्लियर? दिस इज 10, दिस इज 10, तो ये क्या होगा, पाइथागोरस थ्योरम से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर अंडर रूट इक्वल टू ए सी। समझ में आया? अब वैल्यू डालो यहां पे, के कॉमन ले लो, के मीन्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 9 इंटू 10 टू द पावर 9। देखो क्यू, अच्छा ये पहले वैल्यू डालते हैं, क्यू ए कितना है 10 माइक्रो माइनस 6, क्यू बी कितना है 10 माइक्रो, डिस्टेंस कितना है 10, ठीक है। फिर बी सी की बात करो, ये सेकेंड स्टेप, के कॉमन ले लिया था, चार्ज एट बी क्या है 10 माइक्रो, 10 10 माइनस 6, सी पे 20 माइक्रो, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 6 बाय 10। तीसरा पेयर सी डी 20 माइक्रो, 20 मल्टीप्लाइड बाय 10 माइनस 6, 30 माइक्रो, 30 इंटू 10 टू द माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10, प्लस चौथा पेयर लो 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 6 इंटू 10 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10। 4 पेयर हो गया। अब डायगोनल वाला लेते हैं, ये वाला पहले AC का, तो प्लस 10 माइक्रो, 10 इंटू 10 टू द माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 20 इंटू 10 टू द माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10√2, प्लस BD वाला लो, B पे क्या था 10, 10 इंटू 10 टू द माइनस 6 मल्टीप्लाइड बाय 30 मल्टीप्लाइड बाय 10 टू द माइनस 6 डिवाइडेड बाय 10√2। अब कैलकुलेट कर दो टोटल, देखो एक 10 से 10 गया, इस 10 से ये गया, ये 10 से 0 चला गया, इस 10 से एक 10 गया, इस 10 से 0 गया, और √2 से हम कह सकते हैं ये 10√2, 10 से 10 कैंसिल, √2 से क्या होगा 15√2, हाँ या ना। बस कैलकुलेशन कर दो, के की वैल्यू क्या लिख देंगे 9 इंटू 10 पावर 9, ये क्या हो गया 10 इंटू 10 पावर माइनस 12 यानी 10 पावर माइनस 11, प्लस इसमें 2 इंटू 10 पावर माइनस 11 प्लस 6 इंटू 10 पावर माइनस 11 प्लस 3 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 11 प्लस √2 मल्टीप्लाइड बाय 10 पावर माइनस 11 प्लस 1.5 √2 इंटू 10 पावर माइनस 11, मल्टीप्लाई करके आ जाएगा आंसर जूल में, ठीक है। √2 का वैल्यू कितना लेना होता है 1.414 ले लो, ठीक है। समझ में आया?